सीधे आपको रांची लिए चलते हैं जहां पीएम मोदी का रोड शो हो रहा है। कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, बड़ी संख्या में देखिए लोग जुटे हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीदार के लिए, उनके स्वागत सत्कार के लिए। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रही हैं रांची से। झारखंड में चुनाव है और ऐसे में बीजेपी लगातार अपना प्रचार प्रसार कर रही है प्रत्याशियों के हक में। बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक वोट मांगने के लिए जनता के बीच पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में बीजेपी के सबसे फायरब्रेंड चेहरे, सबसे बड़े चेहरे, हम ये कह सकते हैं कि जनता के बीच जिनकी पकड़ काफ़ी ज़्यादा मजबूत, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए, जब देश का मुखिया लोगों के बीच में पहुंचता है तो कितना ज़्यादा उत्साह लोगों में देखने को मिलता है। तो ये गणित भी आपको समझा रही हैं कि कुल सीटें 81 हैं, कांग्रेस के पास 30 सीटें हैं। कांग्रेस गठबंधन में यहाँ पे चुनाव लड़ रही है। आरजेडी की बात करें तो 6 सीटें, सीपीआई एमएल की बात करें तो 2 सीटें। वहीं आपको बता दें जेएमएम 43 सीटें और बीजेपी 68 सीटें हैं बीजेपी के पास इस वक्त। तो ये है समीकरण। फिलहाल कौन कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रहा है वो आपको बता रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि आखिर किस तरीके से इसमें परिवर्तन होता है। वहीं झारखंड के बोकारो में पीएम मोदी का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि कांग्रेस ओबीसी समाज को तोड़ना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हम नए उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं। पीएम मोदी ने यह भी बड़ी बात कही है, दिल्ली से बटन दबाता हूं, पैसे आपके खाते में आते हैं। आज किसानों को कमीशन नहीं देना पड़ रहा है। पीएम मोदी ने पलटवार करते हुए कहा कि आपके हक का पैसा आप पर खर्च होगा। जनता को यह भरोसा दिलाया है। जेएमएम ने झारखंड का विकास रोका है। सरकार बनी तो भ्रष्टाचारियों को हम छोड़ेंगे नहीं, यानी कि भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है वो आखिर किस तरीके से इन चुनावों में गूंज रहा है। जेएमएम नेताओं के घर नोटों का पहाड़ मिला। जेएमएम कांग्रेस ने झारखंड को सिर्फ लूटा है, लूटने का काम किया है, लेकिन जब हमारी सरकार बनेगी तो हम आप तक हर वो सुविधा पहुंचाएंगे। झारखंड में एनडीए की सरकार बननी तय है। जेएमएम कांग्रेस के इरादे कुछ अलग ही है। कांग्रेस जानती है कि आदिवासी, ओबीसी, दलित बाहुल्य वाले राज्यों में वो इसलिए खत्म हो गई क्योंकि वहां ये समाज एकजुट हो गया। इसलिए कांग्रेस का शाही परिवार हमारे दलित समाज में, हमारे एससी समाज की एकता को, हमारे आदिवासी समाज, हमारे एसटी समाज की एकता को, हमारा ओबीसी समाज, हमारे ओबीसी समाज की एकता को तोड़ना चाहते हैं। ये लोग एससी, एसटी, ओबीसी को मिला आरक्षण छीनना चाहते हैं। झारखंड के तेज विकास के लिए सबका प्रयास, यानी सभी की सामूहिक शक्ति लगनी बहुत जरूरी है। इसलिए आप सभी को कांग्रेस जेएमएम की एक बहुत बड़ी साजिश से सतर्क रहना है, सजग रहना है। ये कांग्रेस जेएमएम की चौकड़ी ने नया खेल खेलना शुरू किया है और ये सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं जी। कांग्रेस हमेशा से एससी, एसटी, ओबीसी की एकजुटता की, एकता की घोर विरोधी रही है। क्या आप चाहते हैं कि यहां का ओबीसी समाज भी 125 टुकड़ों में टूट जाए? आपको मंजूर है?
पूरी ताकत से बताइए मंजूर है? ऐसा अगर टूट गए तो आपकी आवाज कमजोर होगी कि नहीं होगी? कोई भी नहीं चाहता है कि समाज बिखरे, समाज छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाए। और इसलिए हमें ये हमेशा याद रखना है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। झारखंड में घुसपैठ रोकने के लिए यहां भाजपा सरकार चाहिए। झारखंड की पहचान को बचाने के लिए यहां भाजपा सरकार चाहिए। नौजवानों को नौकरी मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले, इसके लिए यहां इस वक्त रांची से हमारे साथ मधुकर आनंद जुड़ चुके हैं। सीधा मधुकर की तरफ हम रुख करेंगे। मधुकर, किस तरीके का माहौल वहां पे देखने को मिल रहा है? जब पीएम मोदी पहुंचे, बड़ी संख्या में लोग उनको देखने के लिए पहुंच रहे हैं, उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से जेएमएम पर वार किया, कांग्रेस पर वार किया, कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा जो कि बीजेपी काफी जोर शोर से उठा रखी है, और क्या कुछ आज वहां पे देखने को मिला है? दिन भर की हलचलें बताइए। देखिए, प्रधानमंत्री की दोनों सभाएं आज पूरी तरह से कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के भ्रष्टाचार, घुसपैठ और तमाम उन मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती रही। उनका भाषण उन मुद्दों के इर्द गिर्द घूमता रहा जो बीते 4 महीनों से बीजेपी स्थापित करने में लगी हुई है, और जो घोषणा पत्र या संकल्प पत्र जारी करते हुए जिन 25 बिंदुओं को अमित शाह जी ने बताया था, उन बिंदुओं में से ज़्यादातर बिंदुओं को अपनी सभाओं में उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने भी टटोला है, प्रधानमंत्री जी ने भी उन बातों को रखा है। मुख्य रूप से जो एक बात उनके भाषण में हर जगह दिखाई दे रही है, वो ये खास बात है कि लोगों की एकता, चाहे वो एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, तमाम लोगों की एकता पर विशेष जोर दिया जा रहा है, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे वाली बात जो है वो अपने आप में एक स्थापित नारे के रूप में बीजेपी ले रही है। और उस नारे को न सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, बल्कि उस नारे को बीजेपी का हर छोटा बड़ा नेता बोल रहा है। और आज भी दोनों सभाओं में अभी प्रधानमंत्री जी को आप भी सुन रहे थे कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, उसी का थोड़ा परिष्कृत रूप है उसी नारे का। अब दूसरी बात अगर कहें तो प्रधानमंत्री जी का रोड शो शुरू हो चुका है, और पूरी रांची जो है, जो ये देख रहे हैं, पूरे हर तरफ जो है ये इस तरह की भीड़ आपको नजर आएगी। और ये भीड़ कह रही है कि एयरपोर्ट से जो है तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम के बीच जो सर्ड मैदान है, ओटीसी मैदान भी उसको कहा जाता है, उस मैदान से 3 किलोमीटर का जो मोदी जी का रोड शो चल रहा है, उसमें हजारों की संख्या में लोग जो है वो उमड़ पड़े हैं। महिलाओं की भीड़ बहुत ज़्यादा है, महिलाओं की तादाद बहुत ज़्यादा है। और ये बहुत ही मतलब अप्रत्याशित इसलिए नहीं है क्योंकि वो पूरा इलाका जो है, मैं दिन में भी मैंने बताया था हमारे दर्शकों को कि उस जगह पर 90 बूथ हैं वो उस 3 किलोमीटर के दायरे में, और 90 बूथ पर पिछले चुनाव में भी 80% वोट जो है वो बीजेपी को पड़े थे। तो बीजेपी का वो गढ़ माना जाता है, और उस गढ़ में प्रधानमंत्री का ये जो रोड शो है ये अपने आप में रणनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण माना जा सकता है। रांची और हटिया, इन 2 विधानसभा के इलाकों को वो कहीं ना कहीं कवर करेगा। साथ ही वो जो रूट है, उस रूट पर मांडर, कांके, तमाम जगहों के लोगों की उपस्थिति, मौजूदगी रह पाएगी। तो देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी का ये जो रोड शो है, ये भले ही रांची विधानसभा में हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं रांची, हटिया, कांके, मांडर,
इन तमाम 4-5 इलाकों को जो है ये कवर कर रहा है और यहाँ के प्रत्याशियों को इस रोड शो का बहुत लाभ मिलेगा। अभी फिलहाल जो स्थिति है, रोड शो में हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी है। एक विशेष गाड़ी मंगवाई गई है जो कहा जा रहा है कि 30 लाख की गाड़ी है, विशेष रूप से बनाई गई है। 5 लोग उसमें सवार हो सकते हैं और लगातार प्रधानमंत्री जो है लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, लोग उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि बीजेपी के लिहाज से माहौल कितना उत्साहवर्धक है। जी, क्या परिवर्तन आपने महसूस किया जनता के बीच में, क्योंकि आप हैं जनता की नब्ज को टटोल रहे हैं। हालांकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि बीजेपी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रखी है, घुसपैठियों का मुद्दा उठा रखी है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इस तरीके के नारे गूंज रही हैं और हर उस नेता की लोकप्रियता का फायदा उठाया गया जिसकी जनता के बीच में पहुंच अच्छी है। कुछ परिवर्तन इसी बीच देखने को मिल रहा है। देखिए करिश्मा, ये आज की बात को मुझे लगता है भारत एक्सप्रेस के दर्शकों को याद रखना चाहिए। ये बात जो है आज से 4 महीने पहले जब बीजेपी ने चुनावी कैंपेन शुरू किया था, उस वक्त बीजेपी कहीं न कहीं 60-40 पर थी। 40 बीजेपी और 60 उनका विरोधी। लेकिन आज 4 महीने के बाद तमाम नेताओं के प्रयास, बीजेपी के प्रदेश स्तरीय नेता हों, असम के मुख्यमंत्री हों, शिवराज सिंह चौहान जी हों, प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, अमित शाह जी हों, तमाम लोगों के अथक प्रयास का नतीजा है कि बहुत ईमानदार बयान अगर दिया जाए तो आज की तारीख में 70 से 75 पर बीजेपी और 25 से 30 पर विरोधी पक्ष नजर आ रहा है, जो हम लोगों को दिखाई दे रहा, मुझे दिखाई जो व्यक्तिगत तौर पर दे रहा है। आज भी दिन में मैं लगातार लगातार 40-45 लोगों से मैंने अलग अलग इलाकों में बात की है और उन सबों में जो चीजें निकल करके आई है उसी के आधार पर मैंने ये प्रतिशत तय किया है और माहौल काफी हद तक बीजेपी ने अपने पक्ष में बना लिया है। उसके पीछे मुद्दे रहे हैं, उसके पीछे नेताओं की मेहनत रही है, उसके पीछे वर्तमान सरकार के भ्रष्टाचार की कई कहानियां रही हैं, तमाम बातें हैं। कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष कमजोर होता चला गया और बीजेपी बहुत भारी स्थिति में दिखाई दे रही है। ये ईमानदारी से अगर कहा जाए तो। बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि मनमुटाव भी साफ तौर से विपक्ष के बीच में देखने को मिल रहा था। अब देखना होगा कि आखिर किस तरीके से जनता का जो मूड है वो आखिर क्या वो रिजल्ट में तब्दील हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बहरहाल ये वक्त की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।